तो एफएक्स गोल्ड की प्रेडिक्शंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो आपके लिए नहायत ही अहम होने वाली है। आज हम आपको दुनिया का बेहतरीन स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स जो बहुत से ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, मोस्टली ट्रेडर्स इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इस वीडियोज़ में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ये एक कंप्लीट इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के बाद आपको कुछ दूसरा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये आपको रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करता है, एंट्री लेवल प्रोवाइड करता है, आपको बताता है कि कहाँ से बाहर निकलना है और कहाँ से एंट्री लेनी है। ये बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करता है। ये हमें बताता है, ये इंडिकेटर इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि ये इंडिकेटर हमें बताता है कि आपने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं, आज से 26 दिन पहले इसकी प्राइस क्या थी, आज प्राइस क्या है और आने वाले 26 दिनों में इसकी प्राइस क्या होगी। ये ना सिर्फ पिछली प्राइस को इंडिकेट करता है बल्कि आने वाले दिनों की प्राइस को भी फोरकास्ट करता है। तो वीडियो आपके लिए नहायत ही अहम है। जो दोस्त फॉरेक्स की एजुकेशन सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं, घर बैठे डॉलर कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग मनी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहायत ही अहम है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जापानी तरीक़ेकार के मुताबिक जापानी इंडिकेटर्स, जिसका नाम है इचिमोको किनको हाई, उसके मुताबिक ट्रेड करना सिखाएंगे। इचिमोको किनको हाई को कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इचिमोको किनको हाई दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर है जो हर बड़े से बड़ा ट्रेडर्स जो फॉरेक्स मार्केट का काम करता है उसको यूज़ करता है। आप इस इंडिकेटर्स को किसी भी करेंसी पेज में यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स कमोडिटी में लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम उसके लिए नहायत ही अहम है। फिर उसके बाद आप इसको करेंसी पेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक्सयू यूएस डॉलर वर्सेस यूरो, डॉलर वर्सेस जापानीज येन, ये किसी भी करेंसी पेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको दूसरे फॉरेक्स मार्केट के किसी दूसरे स्टॉक के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ दूसरा, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं, अगर आप लाइटकॉइन खरीदते हैं, अगर आप XVR, रिपल खरीदते हैं, अगर आप डोजीकॉइन खरीदते हैं, तो ख़रीदने से पहले ये इंडिकेटर्स के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप भरपूर प्रॉफिट कमाएंगे। ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि कहाँ पे सेल मार्केट है, कहाँ पे बाय मार्केट है। जो दोस्त घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए इस इंडिकेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस इंडिकेटर्स के मुताबिक ब्रीफ करेंगे बल्कि बताएंगे कि ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। ये एक एजुकेशनल वीडियोज़ भी है और आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद भी वीडियोज़ है। जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक वाले बटन को हिट कर लें, ताकि इसी तरह की जो हम आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटजी बेस इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं, आपको मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चार्ट पे जाते हैं। तो ये आपके सामने हमने फॉरेक्स मार्केट का एक चार्ट इंडिकेट किया हुआ है। इस पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कोई समझ नहीं आ रही, कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाती जाती एकदम नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब जो दोस्त फॉरेक्स मार्केट के नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए बड़ी अजीब सी कशमकश होती है। वो बाय करते हैं तो सेल की तरफ चले जाते हैं, मार्केट सेल की तरफ चली जाती है, और अगर सेल करते हैं तो मार्केट बाय की तरफ चली जाती है। तो उनके लिए ये इचिमोको किनको हाई इंडिकेटर्स, जो जापानीज इंडिकेटर है, ये आपके लिए नहायत ही अहम है। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे जाना है। अगर मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले मैं आपके लिए ये लैपटॉप के स्क्रीन पे बनाना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि लोग मोस्टली अब मोबाइल का सहारा लेते हैं, मोबाइल से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, मोबाइल से ट्रेड करते हैं। तो ये मैं आपके लिए मोबाइल स्क्रीन से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको अप्लाई कर सकें। तो मेटाट्रेडर 4 का ये प्लेटफॉर्म है जिसको हमने डाउनलोड किया और उसमें हमने अपने इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे, ये जहाँ पे F नज़र आता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको F नज़र आएगा। तो F पे चले जाना है, ट्रेडिंग पे चले जाना है, इंडिकेटर्स पे चले जाना है। F का प्रेस करेंगे तो इंडिकेटर आ जाएगा। ये देखिएगा कि मेटाट्रेडर 4 का इंडिकेटर आ गया। फिर आपने ये ट्रेंड पे चले जाना है। ट्रेंड पे जाने के बाद आपने इसके बाद ये यहाँ पे ये इचिमोको किनको हाई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इचिमोको किनको हाई। तो इचिमोको किनको हाई को आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये पूरा एक खुल जाएगा। जब ये पूरा खुल जाए तो आप ये देखिएगा कि इस पर पैरामीटर्स में लिखा हुआ है टेंकन स्पैन 9, कैजुन स्पैन 26 और सेंकुन स्पैन B52। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने इसको फिल वाले बटन को प्रेस कर देना है, ये फिल कर देना है ताकि इसमें कलर्स आ जाए। फिर स्टाइल जो आपने रखना है, मैंने टिंकन स्पैन का रेड रखा है, कैजुअल स्पैन का ब्लू रखा है, और अप कोमो का जो कोमो ऊपर जाता है उसको रेड, और डाउन कोमो का मैंने ब्लैक रखा है। तो ये करने के बाद और फिर उसके बाद चीकू स्पैन जो लेगिंग इंडिकेटर है उसको वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये कलर सेलेक्ट किए हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कलर सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये कलर्स निकल आएंगे और जो कलर आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे आप टिक कीजिएगा, वो कलर्स निकल आएंगे। और उसके बाद आपने डन कर देना है। जब आप डन कर देंगे, इसमें ADX भी इंडिकेटर लग गया है, इसको हमें नहीं चाहिए तो इसको हम रिमूव कर देते हैं ADX इंडिकेटर्स को, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा हिट हो गया, ये यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं।
लीजिएगा, ये आपके सामने एक इको की तरह जब ये चार्ट लगेगा, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये डे 1 का चार्ट मैंने अप्लाई किया है। ये ऐसा खूबसूरत इंडिकेटर है कि आप इसको 15 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 घंटे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, H1 के भी, H4 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और D1 पे भी, मतलब डे 1 के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वीकली भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसका जो बेहतर और ज़्यादा बेनिफिट है वो आप H1 पे यूज़ करें, H4 पे यूज़ करें और डे इंट्राडे के लिए यूज़ करें। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इंट्राडे के लिए काम करते हैं तो इंट्राडे में आप अगर H4 पे काम करते हैं या H1 पे काम करते हैं तो कम से कम 5 कैंडल्स के ऊपर आपके ट्रेड को क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये होती है इंट्राडे। अगर आप लॉन्ग टर्म्स में काम करते हैं तो फिर डे ट्रेडिंग के लिए इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको नहायत ही फ़ायदा होगा। आप मेरे दोस्त ये चार्ट देख रहे होंगे तो यह है इचिमोको किनको हायो का चार्ट। ये जो आपके सामने आ गया है ये है इचिमोको किनको हायो का चार्ट। बड़ा ही अहम चार्ट है, बड़ा ही अहम इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस इंडिकेटर्स को जो फाउंडर थे इसके, जिन्होंने मसलसल 30 साल काम करके इस इंडिकेटर को डेवलप किया, वो जापानी फाउंडर्स थे, गोची साधु। गोची साधु किसको कहते हैं? उन्होंने 30 साल मसलसल काम करके इस इंडिकेटर को डेवलप किया ट्रेडर्स के लिए। ये ना सिर्फ ये एक, मतलब ये मैं आपको क्या बताऊँ इसके मतलब कि ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। जब आप इसके रूटीन में, ज़िंदगी की रूटीन ट्रेडिंग में इसको यूज़ करेंगे, फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग में इसको यूज़ करेंगे, या आप अगर इंडियंस मार्केट के काम करते हैं उसमें इसको यूज़ करेंगे, या कोई भी ट्रेड करते हैं जिस पे ट्रेडिंग होती है उस पर जब अगर आपको इस चार्ट को लगाएंगे तो आपको ये चार्ट भरपूर फ़ायदा देगा। अब ये चार्ट आपके सामने है, कुछ दोस्तों को ये चार्ट समझ नहीं आ रहा होगा कि इको की तरह चार्ट है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, मुख्तलिफ लाइनें पड़ी हुई हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा ये लाइन्स कैसी हैं। मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आप इसको चेक नहीं कर सकेंगे, आपके इल्म में नहीं आ सकेंगी। अगर आपके पास कम इल्म होगा तो थोड़ा इल्म भी नुकसानदेह है। हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। क्योंकि इसको सीखने के लिए ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं, घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग मनी करना चाहते हैं, अपने पैसे को डबल और ट्रिपल करना चाहते हैं, तो ये इचिमोको किनको हायो का चार्ट और उसके मतलब जो एजुकेशनल वीडियोज़ है वो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो अहम कंपोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी जो आपके लिए नहायत ही नुकसानदेह होगी। अगर आप अपने ट्रेड में विनिंग मूव लेनी है तो उसके मुताबिक ये चार्ट नहायत ही अहम है। इसको ट्रेडिंग सिग्नल को सीखने के लिए, ट्रेडिंग चार्ट को सीखने के लिए हमारी वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखिएगा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना खूबसूरत चार्ट है। कि ये देखिएगा कि इसमें आपको ये देखिएगा कि रेड और ब्लू, सबसे पहले मैं इंडिकेट कर दूं। सबसे पहले जो यहाँ पे ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइंस, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइंस है। और जो ग्रीन लाइंस है, ये मैं आपको इसके पार्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि क्या क्या है। ये रेड लाइन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेंगिंग स्कैन है। ये ब्लू लाइन कैजुअल स्कैन है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने इंडिकेट की हुई है, जो पीछे है, प्राइस से पीछे है, इसको चीकू स्पैन कहते हैं। इसको चीकू स्पैन कहते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, गौर कीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह आप इस जब सिस्टम को एक मतलब समझ लेंगे तो आपका नुकसान, मैं श्योर करता हूँ कि 95% आप प्रॉफिट नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने ट्रेड्स का बहुत अच्छा मुनाफा इस पैरामीटर से कमाया है और मेरी ख्वाहिश है कि जिससे मैं पैसा कमा रहा हूँ वो दोस्त भी समझे और आप भी इससे पैसा कमाएं। और उसके बाद जो ये सॉलिड कलर है, ये आपको जो सॉलिड कलर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सॉलिड कलर जो है, ये सॉलिड कलर सारा जो है ये है, इसको कहते हैं कोमो। जापानीज़ ज़बान में इसको कोमो कहते हैं, जबकि इसको हम क्लाउड भी कह सकते हैं। ये क्लाउड बड़ा ही अहम है। ये इस पूरे पैरामीटर्स में आपको ये 4 इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं। ये पहला इंडिकेटर है टेंगिंग स्पैन रेड कलर्स का, कैजुअल स्पैन ब्लू कलर्स का, लेगिंग स्पैन ग्रीन कलर्स का, और उसके बाद ये कोमो जो सॉलिड कलर्स में नज़र आ रहा है, रेड और ब्लैक। कोमो डाउन को हमने ब्लैक कलर्स दिया था और कोमो अप्स को हमने रेड कलर दिया था। अच्छा, अब थोड़ा सा ये तो आपने समझ लिया। ये लाइंस आपको नज़र आ गई जो ये आप एक मेडिकल ट्रेड की तरह जब आप किसी को इकोग्राफी कराने जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की लाइनें नज़र आ रही होती हैं। तो समझ लीजिए कि ये भी फॉरेक्स मार्केट की इकोग्राफी है, ये भी फॉरेक्स मार्केट की लाइनें हैं जिस पे वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जो टेंगिंग स्पैन है, किजू स्पैन है, चीकू स्पैन है और कोमो है, इसको भी बता दें कि गोची साधु जो कि जापानीज़ सहाफ़ी था जिसने 30 साल इस पर काम किया और उसने आइडेंटिफाई किया कि ये इसको कैसे आप अप्लाई करें तो इसमें आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को बताता है। ये इक्विलिब्रियम चार्ट है और ये हमें आने वाले दिनों की प्रेडिक्ट करता है। ये हमें बताता है कि आपने ट्रेड पे कैसे एंटर होना है और कहाँ पे ये एग्जिट सिग्नल देता है। ये भी सारा गोची साधु ने इस चार्ट को बनाने के बाद इंडिकेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम जो अगर टेंगुएन स्कैन को देखें, टेंगुएन सेंस को आपने अगर इस चार्ट पे जाएंगे, देखिए मैं आपको चार्ट पे दोबारा लेके जाता हूँ। जब हम अप्लाई करते थे तो इस पर देखिए 9, 26 और 52 लिखा हुआ है। टेंगुएन स्कैन 9, कैजुअल स्कैन 26 और चीकू स्पैन B 52।
अच्छा, मैं अब आपको इसको बताता हूँ कि ये क्या है, टेंगुइन स्क्वान 9 क्या है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टेंगुइन स्क्वान कौन सी है। टेंगुइन स्क्वान में दोबारा चार्ट पे ले चलता हूँ। ये देखिएगा कि ये टेंगुइन स्क्वान, हमने इसको टेंगुइन स्क्वान को रेड के साथ इंडिकेट किया, कैजुअल स्क्वान को ब्लू के साथ इंडिकेट किया, अप कोमो को हमने रेड कलर दिया और डाउन कोमो को हमने ब्लैक कलर दिया। ये ज़रा गौर कीजिएगा, गौरतलब बात है, जब गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं ये टेंगुइन स्क्वान क्या है जो 9 इंडिकेट करता है। ये टेंगुइन स्क्वान देखिए, आप कोई भी मूविंग एवरेज जब लगाते हैं तो उस मूविंग एवरेज में हम लो और हाई, सिर्फ लो लगा सकते हैं, हाई लगा सकते हैं, अप लगा सकते हैं, डाउन लगा सकते हैं, क्लोज लगा सकते हैं और सब मुख्तलिफ लगा सकते हैं। जबकि इस इंडिकेटर्स में ये टेंगुइन स्क्वान जो कि 9 पीरियड्स की है, ये 9 पीरियड्स की है। आप अगर इस 1 2 3 4 9 इस तरह की 9 ये जो कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 पीरियड्स की कैंडल्स हैं, 9 कैंडल्स हैं, इस पे उन्होंने क्या फार्मूला अप्लाई किया कि लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई। 9 पीरियड्स की कैंडल्स का लोएस्ट लो लिया और हाईएस्ट हाई लिया और इन दोनों को सम अप करके डिवाइड बाय 2 किया, तो जो उसकी वैल्यू है उसके मुताबिक उन्होंने ये जो टेंगुइन स्क्वान है इसको ड्रा कर दिया। अब बात समझ रहे हैं ना। ज़रा गौरतलब बात है कि 9 पीरियड की कैंडल्स को, 9 पीरियड्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीरियड्स की कैंडल्स का लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई लेके डिवाइड बाय 2 किया, तो इसकी जो वैल्यू है इसको उन्होंने टेंगुइन स्क्वान के साथ इंडिकेट किया और ये लाइन इस तरह ड्रा होना शुरू हो गई। जब तक आप इस बेसिक को नहीं समझेंगे, आप फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा वीडियोज़ को। जब बेसिक नहीं समझेंगे तो इस चार्ट को समझ नहीं सकेंगे और भरपूर फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। ये थी टेंगुइन स्क्वान की। अब आप आ जाते हैं कैजुअल स्क्वान पे। कैजुअल स्क्वान, ये जो ब्लू कलर्स की लाइन है, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कैजुअल स्क्वान जो ब्लू कलर्स की लाइन है, ये 26 पीरियड्स की है, यानी 26 दिनों की कैंडल्स के, या 26 घंटों की कैंडल्स के, या 4 आवर्स की 26 कैंडल्स की। तो ये 26 कैंडल्स को 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह 26 कैंडल तक इन्होंने प्राइस ली। इसका लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाइस को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद जो प्राइस आई उसको डिवाइड बाय 2 करके उसके बाद ये लाइन ड्रा कर दे, जिसको हम कैजुअल स्क्वान कहते हैं। तो कैजुअल उम्मीद करते हैं कि टेंगुइन स्क्वान और कैजुअल स्क्वान की कैलकुलेशंस को आपको समझ आ गई होगी कि ये लाइनें कैसे बनती हैं, क्योंकि जब भी आप पैरामीटर यूज़ कोई भी करते हैं तो उसके बेसिक पता नहीं होंगी तो फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसको बेसिक को समझना बड़ा ज़रूरी है कि टेंगुइन स्क्वान 9 पीरियड्स की 9 कैंडल्स की कैलकुलेशंस को जब इकट्ठा किया लो और हाईएस्ट को, और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 किया और उसका कैजुअल स्क्वान की 26 कैंडल्स को इकट्ठा करके, 26 कैंडल्स लो और 26 कैंडल्स हाई, और उसको इकट्ठा करके डिवाइड बाय 2 किया और उसका जो आंसर आया उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पे ये कैंडल्स, ये लाइंस ड्रा होना शुरू हो गए। ये तो बन गए दोनों इस लाइनों के पैरामीटर्स। अब चीकू स्पैन क्या है, ये जो ग्रीन कलर्स का नज़र आ रहा है इसको चीकू स्पैन कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर्स का, इसको चीकू स्पैन कहते हैं। मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस बात को गौर कीजिएगा, ये चीकू स्पैन ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। तो चीकू स्पैन इन्होंने क्या किया कि 26 दिन की पिछली प्राइस को, चीकू स्पैन क्या है कि 26 दिन की जो करंट क्लोजिंग प्राइस है, जो 26 दिन की कैंडल्स बनी 1 2 3 4 5 6, इनको इकट्ठा करके इनकी जो क्लोजिंग प्राइस थी इंडिकेट करके उन्होंने पिछले ये चीकू स्पैन डेवलप कर दिया। ये हो गया चीकू स्पैन। मैं अब आपको उसके बाद तफसीलन बताऊंगा कि इसको चीकू स्पैन को, टेंगुइन स्क्वान को और कैजिंग स्क्वान का क्या फंक्शन है। उसके बाद इस पूरे इंडिकेटर का सबसे अच्छा, सबसे मोटा, जो हमें रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करता है, हमें स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है, हमें मार्केट में इन लेके चलता है, हमारी ट्रेड्स को एंट्री लेवल्स में बताता है, तो ये है ये सॉलिड कलर्स, ये वाला रेड और ब्लैक, जिसको कोमो कहते हैं। कोमो का मतलब जापानी ज़बान में कोमो है, इसको हम क्लाउड कहते हैं। जब ये ब्लैक होगा, जिसको हमने डाउन क्लाउड को ब्लैक कलर्स दिया, तब ये ब्लैक होगा तो हमें प्रेजेंट करेगा कि आने वाले दिनों में प्राइस नेगेटिव रह सकती है। और जब ये कोमो रेड कलर्स में होगा, ये देखिए ये कोमो रेड कलर में, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब ये कोमो रेड कलर्स में होगा, रेड कलर्स में बनना शुरू हो जाए, तो फिर ये बताता है कि आने वाले दिनों में, कि ये कोमो बताता है कि आने वाले दिनों में ये प्राइस पॉजिटिव जाएगी। और ये 26 दिन आगे की प्रेडिक्शंस करता है। आप गौर कर रहे हैं कि ये जो लैगिंग स्पैन है 26 दिन पहले की इंडिकेशंस कह रहा है कि जो प्राइस थी आज से 26 दिन पहले क्या कीमत थी उसको इंडिकेट कर रहा है। और ये जो कोमो है सॉलिड, ये आने वाले 26 दिनों की इंडिकेशंस कर रहा है कि आने वाले 26 दिनों में मार्केट किस तरफ रुख इख्तियार कर सकती है। वाह वाह, गौर कीजिएगा। आप पूरे इंडिकेटर्स जितने भी मार्केट में हैं, पेड इंडिकेटर्स हैं या फ्री इंडिकेटर्स हैं, इन सब को देखिएगा और ये गौर कीजिएगा कि ऐसी इंडिकेशंस और प्रेडिक्शंस करते हैं। ये सिर्फ गोची साधु ने ये जो सिग्नल्स बना दिया, जो पैरामीटर्स बना दिया, जिसको हम इचिमोको किनको हायो कहते हैं, ये सिर्फ इसी में है। मेरा दावा है कि अगर आप इस इंडिकेटर को समझ जाएं, इस पैरामीटर्स को समझ जाएं, तो फिर आपको कभी किसी दूसरे सिग्नल्स की, दूसरे पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो कोमो है, ये कोमो कलर जो बन रहा है, अच्छा इसको, ये कोमो कलर्स की नीचे वाली लाइन्स को, ये देखिए कि ये नीचे वाली लाइन्स और ऊपर वाली लाइन्स, एक चीकू स्पैन ए है और एक स्पैन बी है। ये जो नीचे वाली लाइन्स है, इसको स्पैन ए और स्पैन बी के साथ इंडिकेट किया गया है।
आप गौर कर रहे हैं, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि इसको स्पैन ए और स्पैन बी के साथ इंडिकेट किया गया है। ये आने वाले 26 दिनों के बाद बताता है कि आज की जो कीमत है आने वाले 26 दिनों में ये प्राइस कैसी होगी, डाउन होगी या अप होगी, ये इंडिकेट करता है। इसी तरह ये जो लैगिंग स्पैन है, लैगिंग ये जो लैगिंग इंडिकेटर है जिसको हम चीकू स्पैन कहते हैं, ये बताता है कि आज से 26 दिन पहले की प्राइस क्या थी। टेंगन स्पैन और केजू स्पैन ये मौजूदा करंट वैल्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। आप ये वीडियो देखिएगा, साथ साथ मेरे साथ रहिएगा और ज़हन पे गौर भी कीजिएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप देखिएगा कि आप गौर भी कर रहे हैं इस बात पे कि नहीं कर रहे। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जितनी मैंने आपको बताया है उस पर आपने गौर कर लिया होगा और उसको समझ लिया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ये क्लाउड आगे बनता है, ये इन्होंने चीकू स्पैन ए और चीकू स्पैन बी को लेकर, चीकू स्पैन ए क्या है, चीकू स्पैन ए की लाइंस को लेकर इन्होंने टेंगन स्पैन और कीजू स्पैन को, ये टेंगन स्पैन और कीजू स्पैन की मौजूदा करंट वैल्यूज़ को लेकर दोनों प्राइस को ऐड करके, यानी इन दोनों लाइनों की प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके इन्होंने 26 दिन आगे ड्रॉ कर दिया। और इस तरह स्पैन बी को इस प्राइस को, यानी 52 कैंडल्स 52 कैंडल्स की लो प्राइस को और 52 कैंडल्स की हाई प्राइस को लेकर, स्पैन बी में उन्होंने क्या किया कि 52 प्राइस की लो प्राइस को लेकर, 52 कैंडल्स की लो प्राइस को लेकर और 52 कैंडल्स की हाईएस्ट प्राइस को लेकर दोनों को जो ऐड किया और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 करके उन्होंने 26 दिन आगे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो 26 दिन आगे ड्रॉ कर दिया, हमें अगला कलर नजर आ रहा है, ये हमें कोमो बन गया इससे। तो ये बताता है कि हमें आने वाले 26 दिनों में मार्केट का रुख किस तरफ हो सकता है, कि आने वाले 26 दिनों में मार्केट का रुख किस तरफ हो सकता है, ये हमें इंडिकेट करता है। बड़ा ही खूबसूरत ये इंडिकेटर्स है। ये इक्विलिब्रियम एट लुक एट वन ग्लांस, मतलब इसको कहते हैं कि एक नज़र में आने वाला जो चार्ट है, आप एक नज़र देखें और एक नज़र देखते साथ ही मार्केट के ट्रेंड को समझ आए, तो ये इंडिकेटर है, इसको कहते हैं इचिमोको किंको हाई। इस इंडिकेटर को जब आप यूज़ करते हैं तो आप एक नज़र में जज कर लेते हैं कि मार्केट का रुख क्या है, आपने सेल और बाई करनी है तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अब इसके यूज़ की तरफ आते हैं। पहले तो हमने आपको कैलकुलेशन समझा दी कि ये जो प्लॉट नज़र आ रहा है 26 दिन आगे उन्होंने ड्रा करके ये क्लाउड नज़र आ रहा है 26 दिन की प्राइस को आगे ड्रा कर दिया। ये चीकू स्पैन को 26 दिन के बाद ड्रा कर दिया। किंजो स्पैन को 9 पीरियड्स की लोअर हाइस को लेकर ड्रा कर दिया। और ये टेंगन स्पैन है जो ब्लू कलर्स की है, ये 52 दिन के प्राइस को लेकर ड्रा कर दिया। अब आप इसके यूजेज की तरफ आते हैं। बहुत से दोस्त कह रहे हो कैलकुलेशन तो हमने देख ली, बेसिक यूजेज क्या है, हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसको देख कर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो ये इतना खूबसूरत चार्ट है कि आपको इसको देखते साथ ही डिसीजन आ जाता है कि आपने मार्केट में क्या ट्रेंड इख्तियार करना है। अब आप देखिएगा कि इस वक्त जो प्राइस है वो कैंडल, ये जो सॉलिड कलर से नीचे है, ये जो कीमत है, ये कैंडल बनी सॉलिड कलर से नीचे बनी, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। अब मैं आपको क्रॉस ओवर की ये जो टेंगन स्कैन और किंजो स्कैन है, इसके सबसे पहले क्रॉस ओवर के मुतालिक बता देता हूँ कि जहाँ पे ये क्रॉस ओवर आप देखिए, यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, ये देखिए ये क्रॉस ओवर, यहाँ से जब रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया और ऊपर की तरफ गई तो बाय सिग्नल आ गया, यहाँ पे बाय। अब इसके बाद पीछे हिस्ट्री ओवर्स को देखते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया, ये यहाँ पे ये देखिए रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आई, तो यहाँ से सेल और ये नीचे की तरफ हिस्ट्री सेल की बन गई, ये देखिए सारा नीचे। फिर यहाँ पे देखिएगा कि ब्लू लाइन ने ये इकट्ठी हुई, फिर रेड लाइन ने ब्लू लाइन को दोबारा क्रॉस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल की फिर जनरेशन हो गई। तो जब ये देखिए, आप ये देखिएगा कितना खूबसूरत ट्रेंड बना है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये पिछले हम आ गए उसके पीछे कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया। जब रेड लाइन ब्लू लाइन को स्कैन क्रॉस करे, टेंगन स्कैन किजू स्कैन को क्रॉस करे और ऊपर की तरफ जाए तो हमने बाई की तरफ आ जाना है। और जब यहाँ पे सेल की तरफ आए, ये देखिएगा कि यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप रेड ने ब्लू को क्रॉस करके डाउनफॉल की तरफ आया तो सेल की तरफ आ गई, फिर यहाँ पे उसने क्रॉस किया और बाई की तरफ मार्केट चली गई। और देखिए कितना लंबा यहाँ पे इसने क्रॉस किया और कितना लंबा ट्रेंड लिया। ये तो हो गया टेंगन स्कैन और किजो स्कैन का क्रॉस ओवर। जब टेंगन स्कैन और किजो स्कैन का क्रॉस ओवर हो, एक दूसरे को क्रॉस करे, अगर रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो मार्केट में बाई की इंडिकेशंस, और अगर ये जैसा यहाँ पे इसने क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई तो बाई की इंडिकेशन। और अगर रेड लाइन ब्लू लाइन्स को, टेंगन स्कैन किजो स्कैन को मैं इजी वर्ड में समझा दूँ कि रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। देखिए क्या खूबसूरत इंडिकेटर है कि अगर ये दोनों लाइनें क्रॉस करें, रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ, और अगर रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आए तो मार्केट डाउनफॉल की तरफ। ये आपके सामने XU USDM का चार्ट है। इस चार्ट में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मौजूदा करंट चार्ट है, करंट वैल्यूज़ के साथ चार्ट है। जब रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, मार्केट में बाय का सिग्नल आया, यहाँ पे बाय आया, और जब ये क्रॉस करके नीचे की तरफ गया तो मार्केट में सेल का सिग्नल आया।
ये तो थी दोनों लाइनों का फंक्शन कि आप इन दोनों लाइनों को देखें और फ़ौरन समझ जाएँ कि मार्केट में बाय है या सेल है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये दोनों लाइनों का फंक्शन आ गया। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये कोमो का क्या फंक्शन है। ये जो सॉलिड कलर ड्रा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का सॉलिड कलर ड्रा हुआ है, यहाँ पर रेड कलर का सॉलिड कलर ड्रा है। ये चूँकि प्लॉट आगे हेड कर रहा है, आगे बता रहा है। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ब्लैक कलर चल रहा था, ब्लैक कलर होता यहाँ पे आगे ब्लैक कलर स्क्वीज हुआ और यहाँ से रेड कलर निकलना शुरू हो गया। जब प्राइस इस सॉलिड कलर से, जिसको कोमो कहते हैं, इससे नीचे उतर जाए, इस सॉलिड कलर को क्रॉस करके, आप गौर कीजिएगा, मैंने हाउ टू फाइंड द ट्रेंड के नाम से एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया कि आपको पहले तो ट्रेंड फाइंड करना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखिए, एक तो ये क्रॉस ओवर टेंगल स्क्वायर ने केजो स्क्वायर को क्रॉस ओवर किया तो सिग्नल जनरेट हुआ और आपने बाय कर लिया। समटाइम ये वीक सिग्नल भी हो सकता है, यहाँ पे बाय हो गया, आपने बाय कर लिया। उसके बाद ये उसके बाद दूसरी अलामत है कि बाय को कंफर्मेशन कैसे हो। ये नहीं है कि इसका क्रॉस ओवर तो साथ ही आपने बाय कर लिया और आपका नुकसान हो गया। क्योंकि देखिए कि कुछ दोस्त उतावले होंगे, देख रहे होंगे, कहेंगे कि अक्सर ऐसा नहीं होता और मोस्टली ऐसा भी हो जाता है, तो इसको कंफर्मेशन भी करना है। तो कंफर्म करने के लिए किसको कंफर्म कैसे करना है कि जब प्राइस इस कोमो के कलर से ऊपर होगी, मैं आपको ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे ले आया हूँ, जब ये प्राइस इसको पहले तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो, ये एक बात, और उसके बाद जब ये प्राइस इस सॉलिड कलर्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाए, ये प्राइस सॉलिड कलर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाए तो बाय कंफर्म सिग्नल। जब ये प्राइस इस सॉलिड कलर्स को अबूर करके ऊपर की तरफ आ जाए तो बाय, यहाँ पे फिर हम बाय सॉलिड बाय करेंगे, यहाँ पे फिर बाय बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखेगा कि क्या मार्केट का ट्रेंड है कि बाय चलता रहा। और अगर टेंगल स्क्वायर ने किजू स्क्वायर को क्रॉस ओवर कर लिया, ये देखिए क्रॉस ओवर किया, और उसके बाद उसने जो प्राइस थी अभी तक इसने सॉलिड कलर्स को अबूर नहीं किया, तो जब तक ये प्राइस सॉलिड कलर्स को अबूर ना करे, कंफर्म बाय का सिग्नल नहीं है। तो कंफर्म बाय के सिग्नल्स के लिए हम ये देखिएगा कि ये कंफर्म बाय और सेल का सिग्नल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि ये इस रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया और प्राइस नीचे आना शुरू हुई, ये गौर कीजिएगा, नीचे आना शुरू हुई। मगर यहाँ पे अगर हमने बाय का नहीं लेना, माइट भी मार्केट यहाँ से रिवर्स चल जाए, तो फिर आपने वेट करना है कि मार्केट की जो प्राइस है वो सॉलिड कलर से डाउनफॉल आ जाए। तब देखिएगा इस पूरी कैंडल से इसको तोड़ा और अगली कैंडल की प्राइस लोएस्ट इससे नीचे ब्रेक हुई, इससे लोएस्ट आगे क्लोज हुई, तो इसने कंफर्मेशन कर दी कि मार्केट में सेल का इंडिकेटर चलना है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्टली आपने बाय कर लिया, जो इनिशियल फायदा लेना चाहते हैं उन्होंने यहीं पे सेल करके मार्केट को एंजॉय कर लिया। जो कंफर्मेशन सिग्नल लेना चाहते हैं, जो सेफ साइड पे रहते हैं, उन्होंने वेट किया कि जब ये प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे की तरफ होगी तो सेल होगी, और जब प्राइस सॉलिड कलर के ऊपर होगी तो बाय होगी। ये देखिएगा कि प्राइस इससे ऊपर बाय, प्राइस से नीचे सेल। जरा मैं छोटा करके दिखा दूँ आपको, देखिएगा कि प्राइस इससे ऊपर, इस सॉलिड कलर्स के ऊपर, ये सॉलिड कलर से ऊपर गई, ये प्राइस इस सॉलिड कलर को तोड़ के नीचे आई तो ये सेल की तरफ आ गई। तो जब प्राइस इस बात को, एक छोटा सा, बाकी तो हम कैलकुलेशंस करके आपको समझा देंगे, मगर ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि जब प्राइस इस सॉलिड कलर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आए, एक ये टेंगल स्क्वायर और केजो स्क्वायर का क्रॉस ओवर और बाय प्राइस क्रॉस करके ऊपर की तरफ आए तो आपने बाय की तरफ आ जाना है। और अगर ये दोनों टेंगल स्क्वायर केजो स्क्वायर एक दूसरे को क्रॉस करें और रेड लाइन नीचे की तरफ आ जाए, टेंगल स्क्वायर नीचे की तरफ बने और ब्लू लाइन भी नीचे की तरफ आए, और जब प्राइस इस सॉलिड कलर्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए तो आपने सेल पे आ जाना है। देखिए क्या खूबसूरत चार्ट है, जो मैं बाय भी बता रहा है और सेल भी बता रहा है कि कहाँ पे बाय करनी है और कहाँ पे सेल करनी है। जो दोस्त बाय और सेल पे परेशान होते हैं कि वो बाय लेती हैं तो सेल पे चली जाती है और सेल लेती है तो बाय पे चली जाती है, उनके लिए दो इंडिकेटर देखिए कैसे ज़बरदस्त काम आए एक ही चार्ट पे। एक इंडिकेटर ने कंफर्म किया कि मार्केट में बाय आ रही है, जब प्राइस ने सॉलिड कलर्स को अबूर करके ऊपर की तरफ गई तो मार्केट में बाय आ गई। फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस ने डाउनफॉल लिया और प्राइस जब डाउनफॉल लेके ये नीचे की तरफ आई तो यहाँ पे सेल की तरफ आ गई। अच्छा, ये तो अब हो गए दो इंडिकेटर्स। एक तो इंडिकेट हमें कर रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में 26 दिनों के बाद क्या इंडिकेट करेगा, और एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में 26 दिन से पहले क्या प्राइस थी। उम्मीद करते हैं कि आपको दो ये फंक्शन समझ आ गए होंगे कि जब ने टेंगल स्क्वायर को केंजो स्क्वायर को क्रॉस ओवर किया और प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर दोबारा क्रॉस ओवर किया टेंगल स्क्वायर ने किजो स्क्वायर को और प्राइस दोनों ने नीचे की तरफ अख्तियार किया तो सेल की तरफ आ गई। ये तो मोटे मोटे आपकी बात समझ आ गई। अब आती है कंफर्मेशन की कि कंफर्मेशन कैसे करें कि बाय की तरफ है या सेल की तरफ है। अगर आप बहुत सेफ साइड जाना चाहते हैं तो फिर कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन सबसे पहले कंफर्मेशन ये है कि आपने ये चेक करना है, ये जो सॉलिड कलर्स है, देखिए ये जो सॉलिड कॉम्बो बना है, सॉलिड ग्राफ्स बना है, ये जितना ज़्यादा मोटा सॉलिड होगा, जितना ज़्यादा इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पे डेंसिटी कम है तो नीचे प्राइस, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो 26 दिन पहले देखिए कितना बुल रन ऊपर आया, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इसकी डेंसिटी कम हो गई, ये देखिए बारीक हो गया ये यहाँ पे। तो जितनी डेंसिटी कम हो जाए इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में नेगेटिव प्रेशर है।
कोमो को देखकर एक नज़र में आप जज कर सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर ये कोमो का कलर्स आने वाले दिनों का सॉलिड हो, मोटा हो, तो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर की तरफ, अगर रेड है तो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये ब्लैक है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो आने वाले दिनों में ये प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे प्राइस का अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंटम है। और यहाँ पे जहाँ पे चेंज हुई इससे 26 दिन पहले की देखिएगा कि यहाँ पे चेंज हुई, यहाँ से 26 दिन पहले ड्रॉ करे तो यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट चेंज हो रही है और आप बाई की तरफ आ जाए। अगर आप सेल करके बैठे हुए हैं तो बाई की तरफ आ जाए। आप इस बात को गौर कर लें, समझ लें। अगर नहीं समझाई तो मुझसे कमेंट्स करके समझ सकते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस ग्राफ्स को समझाने की। अच्छा, अब ये देखिए प्राइस नीचे आ गई, हम करंट वैल्यूज़ को दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक तो इसने कंफर्म सेल बताई, ये दोनों का क्रॉस ओवर हुआ। दूसरा ये प्राइस डाउनफॉल होकर इस कॉमो के कलर से नीचे आ गई, ये कंफर्म सेल। दूसरा सेकंड हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंफर्म सेल आ गई। तीसरा ये सॉलिड कलर स्क्यूज होकर, ये देखिए छोटा होकर, यहाँ से यहाँ छोटा होकर बारीक बनना शुरू हो गया। जो तीसरा हमें कंफर्मेशन आ गई सेल की। आप गौर कर रहे हैं कि सेल की कंफर्मेशन भी कैसे आई, कि यहाँ से क्रॉस ओवर से हमें कंफर्मेशन की, ये देखिएगा। फिर उसके बाद प्राइस ने ये ब्रेक करके नीचे ही कंफर्मेशन की, और उसके बाद ये यहाँ से स्क्वीज़ होकर छोटा कलर बनना शुरू हो गया। जैसे यहाँ से ये स्क्वीज़ होकर कलर बनना शुरू हो गया, और यहाँ से अगर ये ब्लैक कलर बनना शुरू हो जाए तो फिर कंफर्मेशन सेल्स की है। तो एक ये वाली क्रॉस ओवर, दूसरा ये तीसरा एक क्रॉस ओवर, दूसरा ये प्राइस कॉमो से नीचे, और तीसरा इसका स्क्वीज़ होना। ये 3 कंफर्मेशन हो गया मेरे सेल की। अच्छा, अब चौथी कंफर्मेशन क्या है? अब चौथी कंफर्मेशन आपने मज़ीद कंफर्म करना है, आपने मज़ीद रिस्क फ्री लेना है। तो फिर उसके बाद ये चीकू स्पैन है, जो मार्केट के मूव को नहायत ही अहम किरदार अदा करता है। मैं आपको चीकू स्पैन का फंक्शन बता दूँ कि चीकू स्पैन जो उन्होंने लोएस्ट लो और हाई प्राइस के 26 दिन के लेके पीछे आज से 26 दिन पहले ड्रॉ कर दी, कि आज से 26 दिन पहले जो प्राइस पे मार्केट घूम रही है, चीकू स्पैन बता रहा है कि आज से 26 दिन पहले की प्राइस क्या थी। अच्छा, अगर अब चीकू स्पैन का जो मेन फंक्शन है, अगर ये प्राइस ये चीकू स्पैन के अंदर आके मिल जाए, अगर तो ये प्राइस जो मौजूदा कैंडल बनी है उनसे हाईएस्ट हो, तो फिर तो आप इस मौजूदा प्राइस जो कैंडल बनी है तो फिर बाय है। और अगर ये प्राइस जो मौजूदा कैंडल बन रही है, ये देखिए कि जितनी कैंडल है इससे कैंडल से बन रही है, यहाँ से लो है, यहाँ से भी लो है, और ये मौजूदा कैंडल मौजूदा प्राइस से लो हो, ये जो कैंडल्स बन रही है उनसे ये प्राइस लो हो, ये देखिएगा ये चीकू स्पैन ने पहले टेंगन स्पैन को क्रॉस किया, फिर कैजुअल स्पैन को, 2 लाइनों को, रेड और ब्लू लाइन्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ आई। तो जब ये प्राइस इन कैंडल्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ आना शुरू हो तो फिर इंडिकेट करते हैं सेल का। अब देखिए यहाँ पे इसने इस प्राइस को कट किया, फिर रेड लाइन को कट किया, फिर ब्लू लाइन्स को कट किया, और फिर अब ये सॉलिड कलर्स को भी अगर कट करके नीचे की तरफ उतर आता है तो फिर ये चौथी कंफर्मेशन है हमें सेल के हवाले से। तो दोस्त कंफर्मेशन पे सेल करते हैं कि मैं नहीं कंफर्म मिलेगा फिर सेल करेंगे, तो उनके लिए चीकू स्पैन नहायत ही अहम है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन 4 सिग्नल्स को ज़रूर देखें। अब मुख्तसर ब्रीफली आ जाएँ तो जिसमें हम आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपने मैंने कैलकुलेशंस बता दी, इनका फंक्शंस बता दिया कि चीकू स्पैन का क्या फंक्शन है, टेंगन स्पैन का क्या फंक्शन है, और इस सॉलिड कलर्स का क्या फंक्शन है। अब आपने ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड लेने के लिए कैसे ट्रेड लें, क्योंकि ये एक नज़र में बताता है कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ से आपने एग्जिट होना है। तो सबसे पहले हम आप ट्रेड लेने का तरीका बताएंगे। ट्रेड लेने का तरीका क्या क्या है कि ये देखिएगा, अगर प्राइस कोमो के कलर से नीचे थी, ये देखिएगा नीचे थी तो सेल थी। जब रेड लाइन ने ब्लू लाइन्स को नीचे से क्रॉस किया, ये देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे रुक जाए, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ सॉलिड, और प्राइस रेड लाइन के ऊपर आना शुरू हुई, तो फिर समझ जाएँ कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया और बाई की तरफ आ गया। और बाई की तरफ आ गया तो आप बाई के लिए अभी वेट करें, फ़ौरन बाई ना करें, वेट करें। और जब इस प्राइस ने इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ आई, रेड की तरफ, तो ये रेड का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बाई का बन गया। एक ब्लैक कलर को तोड़ के प्राइस ऊपर आई, तो फिर ये बाय का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया। इसकी कंफर्मेशन दी हमें आने वाले ये जो बना है कि ये जो रेड कलर बना है, अगर यहाँ पे आई तो ये रेड कलर ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, तो इसने कंफर्मेशन दी कि ये रेड कलर बना है। रेड कलर पॉजिटिव का सिंबल हमने बताया है, और ये बताया इसने कंफर्मेशन दी कि ये रेड कलर पॉजिटिव सिंबल है और आप यहाँ पे बाय करें। और फिर उसके बाद जब चीकू स्पैन ने इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये यहाँ पे ये चौथा, तो फिर इसने कंफर्म कर दिया कि ये ब्लैक जोन्स को तोड़कर पॉजिटिव जोन में आकर यहाँ से जिन दोस्तों ने बाय किया, अगर उन्होंने यहाँ पे भी बाय किया, एंजॉय किया, यहाँ पे भी बाय किया, एंजॉय किया, और चीकू स्पैन को देखते हुए यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से बाय ये कितना लंबा उन्होंने ट्रेंड एंजॉय किया, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट काफ़ी पॉइंट्स का उन्होंने ट्रेंड एंजॉय किया। तो ये कंफर्मेशन है। उसके बाद अगर यहाँ से सिंपल ही है कि जब ये दोनों का क्रॉस ओवर हो तो बाय करें, और जब दोनों का क्रॉस ओवर डाउन की तरफ हो तो सेल करें। ये बाय और ये सेल, और प्राइस डाउन हो तो सेल। देखिए आप कैसे आपने ट्रेड कैसे अप्लाई करनी है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, ये ट्रेड अप्लाई, उसके बाद फिर आप कह रहे होंगे कि रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है। ये देखिए कि ये बाय सिग्नल जनरेट किया, प्राइस ऊपर आई, बाय कर लिया, और उसके बाद चीकू स्पैन ने प्लस इसको साथ भरपूर साथ दिया और आपको बताया कि बाय है। अब जिन दोस्तों ने यहाँ पे बाय किया वो ट्रेड को एंजॉय करते गए। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि जब ये लाइन जब ये प्राइस इस रेड लाइन से ऊपर हो तो स्ट्रॉन्ग बाय, और जब ये लाइन इसको क्रॉस करके, जब प्राइस इस रेड लाइन को क्रॉस करके, अब ये देखिए जिसमें जितना स्पेस ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बाय है, मार्केट उतनी बुलिश है, ये देखिएगा। और जितनी स्पेस कम होगी उतनी प्राइस नीचे आने के चांस है। देखिए ये यहाँ पे इसने ये देखिएगा, यहाँ पे उसकी स्पेस ज़्यादा बड़ी, प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे ज़्यादा देखिएगा कि स्पेस कम हुई तो प्राइस ने आगे डाउन टच किया। तो जब इन दोनों लाइनों के दरमियान गैप ज़्यादा होगा तो पॉजिटिविटी की तरफ मोस्टली रहेगी, और जब गैप कम होगा तो प्राइस नेगेटिव की तरफ आ सकती है।
अब आपने यहाँ पे अगर बाय कर लिया तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि ये ना सिर्फ हमें बताता है, प्रेडिक्ट करता है बाय सेल की, बल्कि हमें लॉस से भी बचाता है। तो लॉस से बचाने के लिए अगर यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे आपके बाय किया, रेड लाइन से ऊपर आ गए, यहाँ बाय किया, तो फिर ये रेड लाइन के ऊपर जहाँ पे बाय किया तो फिर ये ब्लू लाइन नीचे जो है स्टॉप लॉस आ गई। मीन्स यहाँ पे अगर आपने रेड लाइन के साथ बाय किया तो ये बाय बना हमारा 1740 और नीचे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो 1719। और उसके बाद ये देखिए लॉन्ग एंजॉय किया आपने। जब प्राइस रेड लाइन को टच किया और रेड लाइन से नीचे कैंडल बनी है, देखिएगा कि यहाँ पे मैं जूम कर दूँ आपको, ये जूम कर दूँ। अब ये प्राइस बनी और ये यहाँ पे इसने रेड लाइन का और फिर यहाँ से ब्रेक करके कैंडल नीचे आई, तो यहाँ से ये एग्जिट लेवल बता रहा है, ये इसके साथ टच की, यहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिएगा। तो ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रेड कॉमो की, अगर प्राइस ऊपर चल रही है तो ये एक फर्स्ट छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन, फिर दूसरी ये ब्लू रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया और यहाँ से प्राइस नीचे, तो ये स्टॉप लॉस आपका रेड के बाय की मार्केट में बाय किया तो ग्रीन फिर जो है ब्लू लाइन से ये स्टॉप लॉस हो जाएगी। और यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे अगर आप बाय किया मार्केट रिवर्स होगी तो फिर ये स्टॉप लॉस है आपका। अच्छा, अब मौजूदा कीमत में आप देखिएगा कि मौजूदा गोल्ड की प्राइस नीचे जा रही है, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे आपने वेट किया और फिर यहाँ से देखिएगा कि ये इसने कोमो को क्रॉस करके नीचे आई। तो जब ये प्राइस कोमो को क्रॉस करके नीचे आई और कंफर्मेशन दी, तो उसके बाद यहाँ से हमारा फर्स्टली रेजिस्टेंस लेवल तो ये है कोमो के ऊपर वाला। यहाँ पे देखिएगा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल, एक स्टॉप लॉस ये रेड लाइन के ऊपर, एक स्टॉप लॉस हमारा ब्लू लाइन के ऊपर, एक स्टॉप लॉस हमारा ये इस लाइन के ऊपर, एक स्टॉप लॉस फिर ये वाला इस लाइन के ऊपर। तो ये 4 हमें स्टॉप लॉस किसी भी बाय और सेल के लिए हमें 4 स्टॉप लॉस इंडिकेट करती है। यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो सेल के लिए हमें देखिएगा कि एक स्टॉप लॉस हमें ये ब्लू लाइन्स के पास, पहला ये यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो पहला स्टॉप लॉस ये वाला छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस उसके बाद ये वाला इस कॉमो के ऊपर वाला कलर, और फिर थर्ड स्टॉप लॉस ये ब्लू लाइन्स वाला। तो अगर आप सेल करते हैं तो सेल के लिए ये स्टॉप लॉस है। और उसके बाद सेल के वाले से जो कंफर्मेशन है इसका कलर को तब्दील होना, जिस तरह यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो रेड आया तो बाय, और यहाँ पे अगर कलर ब्लैक आएगा तो फिर सेल। और उसके बाद ये कंफर्मेशन है कि ये चीकू स्पैन इन दोनों क्लाउड्स को क्रॉस करके नीचे आ जाए तो स्ट्रॉन्ग सेल। आप बात समझ गए कि ये बाय, ये क्रॉस ओवर बाय, प्राइस कैंडल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आई तो फिर बाय, फिर यहाँ से मजीद बाय, मजीद आपके बाय के लिए कंफर्मेशन। और जब ये रेड, ये चीकू स्पैन, ब्लू लाइंस, ग्रीन लाइंस, ये चीकू स्पैन वाली ग्रीन लाइन इस सॉलिड कलर्स को बोर करके ऊपर गई तो फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। आप इस बात को समझ गए ना, बड़ा छोटा सा है। और भैया जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो बाय, जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए तो सेल। अच्छा, ये तो हो गया ये वाला बाय और सेल। और उसके बाद मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल भी बता दूँ। इचिमोको किंको हाई को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आने वाले दिनों में आपको बताता है कि मार्केट कैसे मूव करेगी और उसके बाद इसके रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल को देखने के लिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो ये इसका इन दोनों लाइंस के दरमियान जो गैप है वो रेजिस्टेंस लेवल है। कि यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो ब्लू आपका रेजिस्टेंस लेवल है फर्स्टली, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, एक और अहम बात ये मैं आपको बता दूँ कि जब ये कोमू कलर का सॉलिड होगा, मजबूत होगा, मोटा होगा, थिक होगा, तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस कम है। और जब ये सॉलिड कलर बारीक होगा, कमज़ोर होगा, तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ से एक सॉलिड कलर्स को तोड़ना जब मोटा होगा तो मुश्किल होगा, बारीक होगा तो सॉलिड कलर को क्रॉस करना बड़ा आसान होगा। जैसा ये देखिए, ये यहाँ से बारीक था, प्राइस ऊपर की ओर आसानी से बोर करके ऊपर चल गई। यहाँ से ये बारीक था, प्राइस आसानी से बोर करके नीचे आ गई। जब ये सॉलिड कलर मोटा होगा, प्राइस को बोर करना मुश्किल होगा, और जब ये सॉलिड कलर बारीक होगा, ईजिली प्राइस की ब्रेकआउट हो जाएगी। तो इसको गौर करने के लिए, समझने के लिए एक छोटा सा पैटर्न समझ लीजिएगा कि जब ये ब्लू कलर्स ग्रीन कलर्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो बाय, और जब ये रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए तो सेल, और जब ये सॉलिड कलर से नीचे क्रॉस होकर नीचे चली जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग सेल। और चीकू स्पैन अगर इन दोनों क्लाउड को क्रॉस करता हुआ नीचे चला जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग सेल बन जाएगी। ये था इचिमोको किंको हायो का एक फार्मूला। इस फार्मूले को गौर कीजिएगा, समझिएगा। मज़ीद फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये इचिमोको किंको हायो ना सिर्फ हमें करंट वैल्यूज़ को बताता है, बल्कि रेजिस्टेंस लेवल भी बताता है कि जिन दोस्तों ने यहाँ पे बाय किया और उनको एग्जिट लेवल भी बताता है कि एग्जिट कहाँ पे करना है। यहाँ पे बाय करके ये बाय, जब ये प्राइस इस रेड लाइन से नीचे उतरी, ब्लू को टच किया, यहाँ पे एग्जिट लेवल, फिर ये नीचे आई तो फिर यहाँ पे सेल, और जब नीचे आएगी सेल होती जाएगी। जब ये प्राइस दोबारा अगर ब्लू लाइन को टच कर देगी तो यहाँ पे आपने अपनी एंट्री को क्लियर कर लेना है। उसके बाद ये जब प्राइस नीचे आ जाए, कैंडल कंफर्म नीचे बन जाए, जब देखिए कि पिछली कैंडल जिसने ब्रेक करके नीचे आई थी और उसके बाद दूसरी कैंडल ने इससे नीचे क्लोज दिया, दूसरी कैंडल से, तो ये कंफर्मेशन करती है हमें सेल करो। अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं तो सेल के लिए फर्स्टली फिर स्टॉप लॉस होगा ये वाला 1783, फिर उसके बाद सेकंड स्टॉप लॉस ये होगा ये कोमो की दूसरी लाइन, तो 1700 ये वाली लाइन होगी 1840, और फिर ये तीसरा जो कंफर्म लाइन होती है ब्लू लाइन तो फिर होगी 1839।
तो ये गौर कीजिएगा, ये स्टॉप लॉस भी है, बाय भी है, सेल भी है। यहाँ पे ये सिग्नल हमें इंडिकेट करते हैं कि आपने बाय करना है तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आपने सेल करना है तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है अपने नॉलेज के मुताबिक आपको समझाने में। मुझसे कोई कमी बेशी भी हो सकती है तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बंदा कभी भी परफेक्ट नॉलेज नहीं रख सकता। मेरी पूरी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको पास करने की कोशिश की। ये वो चार्ट है जिससे आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं, कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं, कंफर्म ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पे सेल के हवाले से मैं बताऊँ कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, और सेल के हवाले से यहाँ से ये कितना लंबा उसने सेल के लिए मजा दिया। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ओवरलैप की, फिर दोबारा यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे फेक भी क्रॉस ओवर हुआ। ये गौर कीजिएगा, मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फेक क्रॉस ओवर हुआ, ये फेक क्रॉस हुआ, ब्लू लाइन्स ने ऊपर गया और फिर एकदम नीचे आ गए। तो यहाँ पे आपने अगर बाय किया था ब्लू लाइन्स का, मगर बाय के लिए कंफर्मेशन है, ये मैं आपको ज़रा बढ़ा करके दिखाऊँ। ये देखिए फेक क्रॉस ओवर को भी कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रॉस ओवर हुआ, ये रेड ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया और फिर फ्लैट हो गई। फ्लैट होने के बाद जो कैंडल्स बनी, आप देखिएगा ये कैंडल्स बनी, कैंडल इससे नीचे ना बन सके और ऊपर ना बन सके। अगर ये कैंडल रेड लाइन से ऊपर बनती और रेड लाइन के ऊपर जाती, इस पिछली प्राइस को तोड़ के ऊपर जाती, तो फिर आपने बाय कर देना था। मगर ये इसने क्रॉस ओवर किया, मगर ये प्राइस रेड लाइन से ऊपर ना बन सके, ये फेक क्रॉस ओवर हुआ है। फिर अब इसको आप गौर कीजिएगा, फिर लीजिएगा, आप देखिए इसने यहाँ पे आके क्रॉस किया, जो प्राइस थी रेड लाइन के ऊपर बनना शुरू हुई, ब्लू लाइन को टच ना किया। तो ये 1-2 कैंडल्स के बाद कंफर्मेशन लेके फिर आप सेल और बाय पे जाइएगा। तो ये था इचिमोको किंको हाई का चार्ट। स्ट्रेटजी थी कि अगर आपने बाय करना हो या सेल करना हो, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है, एक स्ट्रेटजी है। जब अगर आपने बाय करना हो तो सेल करना हो तो उसके लिए आपने किन किन इक्विपमेंट का 4 मेजर सिग्नल्स हैं। एक तो क्रॉस ओवर सिग्नल है कि जब ये क्रॉस ओवर पड़े तो कंफर्म कर लें कि अगर आप बाय पे हैं तो निकल जाएं, फ़ौरन सेल पे अपनी पोजीशंस को क्लियर कर लें। और अगर आप सेल पे हैं और क्रॉस ओवर पड़ गया है तो फिर आप यहाँ से सेल की पोजीशन से निकल जाएं और न्यूट्रल हो जाएं, और फिर देखें कि जब प्राइस रेड के ऊपर आना शुरू हो जाए, रेड के साथ साथ चलना शुरू हो, तो फिर आप बाय पे या सेल पे चले जाएँ। और उसके बाद फिर ये जो चीकू स्पैन है या जो अगला स्पैन है, ये कोमो का कलर है, इसका ट्रेंड देखें कि ये ब्लैक बन रहा है, रेड बन रहा है। अगर ब्लैक बन रहा है तो मार्केट डाउनफॉल ट्रेंड की तरफ है, अगर रेड बन रहा है, मोटा बन रहा है, तो मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ है। और सब दूसरी बात, सबसे अहम बात कि जब ये ट्रेंड बन जाए तो फ़ौरन ट्रेंड बनने के बाद देखिए यहाँ से इसमें क्रॉस, ये कंफर्मेशन से हमारी कैंडल्स आ गई, ये कंफर्मेशन कैंडल आ गई और कैंडल से नीचे खुलती है और ये चीकू स्पैन मजीद इसको क्रॉस करके नीचे आ जाए तो फिर 100% सेल की हमारी प्रेडिक्शंस बन जाती है। मगर कोई भी सेल और बाय करने से पहले स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ये जो सॉलिड कलर्स है, इस सॉलिड कलर की ये वाली रेजिस्टेंस लाइन भी एक स्टॉप लॉस है, इसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन भी स्टॉप लॉस है। अब इस कैंडल्स के साथ अगर कैंडल यहाँ पे डेवलप होती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ये है, और उसके बाद फिर ये वाली ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने भरपूर कोशिश की आपको इचिमोको किंको हाई को, स्ट्रेटजी को समझाने की, इंडिकेटर को समझाने की, अगर आपने ये वीडियो बगौर देखी है तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल समझ ली होगी और वीडियो पसंद आई होगी कि आप अगर नेक्स्ट कोई भी स्ट्रेटजी बनाएं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को यूज़ करते हैं, तो बनाने से पहले इस चार्ट को लगाएं और देखें कि हमारा चीकू स्पैन जो ग्रीन कलर का है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कोमो हमारा क्या इंडिकेटर कर रहा है और क्रॉस ओवर लाइन्स क्या इंडिकेट कर रही हैं। जो दोस्त इनको देख के अपनी ट्रेड लेते हैं वो हमेशा मज़े में रहते हैं, एंजॉय में रहते हैं। थोड़ी सी बात एक जो मुझे समझ आ रही है कि मैंने शायद मजीद ब्रीफ नहीं किया, ये चीकू स्पैन के मतलब थी कि चीकू स्पैन 26 दिन पहले की प्राइस को इंडिकेट करता है। जब ये ऊपर जाता जाता एकदम ये कैंडल के साथ टच होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे हमारा ये कहता है कि आप ट्रेड ना लें। मैंने उस दिन आपको मना किया था जब लास्ट वीडियोज़ में आए थे, ट्रेड ना लें क्योंकि प्राइस इस पर फंस गई है। अगर ये प्राइस इस जो पिछली 26 दिन कैंडल से ऊपर होगी तो पॉजिटिव है, अगर ये प्राइस इस 26 दिन के बाद वाली कैंडल से नीचे की तरफ होगी तो फिर सेल की है। तो जब इस प्राइस ने यहाँ पे क्रॉस किया, फिर अच्छा चीकू स्पैन के रास्ते में भी जो है वो रेजिस्टेंस लेवल्स है। क्या रेजिस्टेंस लेवल है ये गौर कीजिएगा कि चीकू स्पैन के मामले में रास्ते में एक ये क्लाउड रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद ऊपर जाते जाते फिर उसके रास्ते में ये जो कैंडल आती है ये रेजिस्टेंस लेवल, फिर उसके बाद ये क्रॉस ओवर जो है टेंगल स्पैन की जो स्पैन ये रेजिस्टेंस लेवल, फिर ये कोमो रेजिस्टेंस लेवल। तो इन रेजिस्टेंस लेवल को गौर करके चेक करके फिर आप ट्रेड लीजिएगा। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा काम आपको एजुकेट करना है। ये इचिमोको किंको हाई का चार्ट इतना ज़बरदस्त चार्ट है और इतना पॉपुलर चार्ट है, अगर आप इसको समझ लें, अगर आप इसको समझ लें और इसके मुताबिक ट्रेड करें तो मैं दावे से ये कहता हूँ कि 95% आपकी ट्रेडिंग विनिंग होगी। आप 95% ट्रेड आपकी एक्यूरेसी में होगी। मेरे समझाने में कमी बेशी रह गई हो तो गूगल बहुत बड़ा है, यूट्यूब बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत बेहतर समझाने वाले पड़े हुए हैं, तो आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा। मगर एक है कि आप इसको, इस इंडिकेटर्स को, इस ग्राफ को ज़रूर समझिएगा। जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए मैंने इतनी वीडियो बनाई है, इतनी पूरा घंटा लगा के आपको समझाया है, तो इसके लिए अगर आप एक लाइक वाले बटन को हिट कर दें तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी। जो दोस्त नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ जो हम आपके बेनिफिट्स के लिए बनाते हैं वो आपको मिलती रहें। और हम हर रोज़ अपने FX गोल्ड प्रेडिक्शंस में गोल्ड के मतलब भी आपको एजुकेट करते हैं, उसके मतलब भी फोरकास्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप फ़ायदे में रहेंगे, आप बेहतर एजुकेशन लेवल, बेहतर नॉलेज एक्वायर करेंगे और भरपूर मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि
अगली वीडियोज़ में मिलेंगे आपको एक और इंडिकेटर के साथ, जो इचिमोटो के साथ अगर आप यूज़ करें तो आपको मज़ीद बेहतर फ़ायदा हो जाएगा, मज़ीद बेहतर आपकी तो जो मबज़ूल होगी, मज़ीद आपके ट्रेड बेहतर हो जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो।